तो तीसरी एंट्री मेरी होने वाली यहाँ पर पुट साइड पे, सेंटीमेंट आपको बताऊंगा। पहले आप लोग एंट्री में, हम लोग एंट्री कर जाते हैं और मैं यहां पर एंटर करता हूं। ठीक है, ट्रेड में मैं यहां पर एंटर करता हूं। स्टॉप लॉस क्या होगा मेरा, ये 50, ये जो बॉलिंजर बैंड है हमारा, जस्ट इसी के नीचे हम लोग क्या रखेंगे, अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। एंट्री दिया है 50 EMA से और अच्छा रिकवरी कर रहा है। मैं यहां पर एंट्री क्लोज के लिए भी लगा देता हूं। और यहां पर आप देखोगे करंट नाउ मार्केट फॉल हुआ, थोड़ा सा रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद वापस से मार्केट क्या कर रहा है, वापस से मार्केट रिकवर कर रहा है नीचे की तरफ। देखिए, सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज है 27 सितंबर और इस हफ्ते का लास्ट डे है आज मार्केट का। इसके बाद 2 दिन की छुट्टी रहेगी। तो आज के दिन मैंने कैसे ट्रेड की है, क्या मेरा सेंटीमेंट रहा है मार्केट में लेकर, और सबसे बड़ी बात जो आज के दिन आप लोगों को वीडियो में सीखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों का टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मैं जो आप करके दिखाने वाला हूं वो क्या है कि साइडवेज मार्केट के अंदर आपको ट्रेड कैसे करना होता है। क्योंकि आप सबको पता है, जितने भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, जितने भी ऑप्शन बायर हैं, सबको पता है कि मार्केट मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, साइडवेज रहता है। और इसी साइडवेज में जो अभी रैली आई थी, करंट मार्केट ऑल टाइम हाई किया, निफ्टी 50, उसके बाद बैंक निफ्टी, इन सब के हाई ऑल टाइम होने के बाद लोगों ने बहुत पैसा कमाया। ठीक है, ऑप्शन बायर ने पैसा कमाया, लेकिन पैसा जाता कहां पर है, जाता है साइडवेज मार्केट पे। छोटी छोटी मूवमेंट देता है। उस छोटी छोटी मूवमेंट को कैसे पकड़ना है, मैंने पूरे आज के इस वीडियो में बताया है। तो आपको साइडवेज मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड करना है, पूरे इस वीडियो में मैंने यही बताया होगा कि साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड कैसे करना होता है और एक कैसे डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप ले सकते हो, और कैसे एज अ ट्रेडर होने के नाते आपको कॉल थ्री ट्रेड बनानी चाहिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और पूरे पर्सपेक्टिव को समझते हैं कि कैसे एक ऑप्शन बायर को एक अच्छी ट्रेड बनानी चाहिए, क्वालिटी ट्रेड बनानी चाहिए, और छोटे छोटे एसएल देकर एक बड़ा प्रॉफिट की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो मैंने बताया था कि हम लोग हमेशा जब भी मार्केट पे आते हैं, हम लोग सिस्टम पे बैठे हैं, कुछ भी जल्दीबाजी नहीं करना है। मार्केट अभी 9:15 से खुलता है। कितने बजे तक खुलेगा मार्केट? खुलेगा पूरे के पूरे 3:15 तक, हमारे लिए इंट्राडे वालों के लिए। अभी अगर आप देखोगे तो 2 आवर्स पे 9 EMA को टच करके मार्केट ऊपर गया। अभी देखा आपने, ये मार्केट ऊपर गया 2 आवर्स को टच करके। ये 1 मिनट का क्या है, सीई का चार्ट खुला हुआ है, ये 1 मिनट का पीई का चार्ट खुला है, ऑप्शन चेन का। इन द मनी का है। अभी मैं इसको चेंज भी करता रहूंगा, क्योंकि इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या चेंज होता रहता है। और मैं यहां पर एक भी जल्दीबाजी नहीं दिखा रहा हूं कि क्यों मार्केट निकल गया भाई, अभी जल्दीबाजी में ट्रेड करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आया, देखा 2 आवर में रेजिस्टेंस हमारा क्या है बॉलिंजर बैंड का, एक ये है 54,363 पे। तो हमारे क्या हो गए, 3 हमारे रेंज निकल के आ गए 2 आवर पे। और वो हमारा कलर चेंजेस तो हम लोग कर देंगे इसको ग्रीन, क्योंकि नीचे वाले जो 2 हैं हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे क्या है, वो सपोर्ट है। तो 2 आवर का चार्ट खोला मैंने, ठीक है, क्योंकि अगर आप 75 मिनट को देखोगे तो वहां पर कुछ ऐसा कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 75 मिनट क्यों, तो इसलिए बेसिकली क्योंकि मार्केट को अगर आप आवरली डिसाइड करोगे तो 75 मिनट, जैसे 1 आवर में 60 मिनट हो गए, तो 75 मिनट में एक्यूरेट कैंडल बनती है। क्योंकि अगर आप 60 मिनट हो गए तो उसमें जो लास्ट वाली कैंडल होती है ना, वो प्योर बन नहीं पाती है। क्योंकि अगर आप मार्केट का टाइम पार्टीशन डिवाइड करोगे तो कितने घंटे का होता है, इसीलिए 75 मिनट एक एक्चुअली टाइम होता है जिसमें प्योर कैंडल का फॉर्म बन के तैयार होता है। इसीलिए 75 मिनट मैंने कल के दिन बताया था। तो 75 मिनट में यही देखना है। अभी 9 EMA को टच करके ऊपर की तरफ गया है, जो कि आप देखोगे इधर की तरफ बाइंग आई है। और अगर आप देखोगे यहां से यहां तक कितने पॉइंट मिले हैं, 32 पॉइंट के आसपास। लेकिन अभी कोई बात नहीं, हम लोग डाउ थ्योरी को भी देखेंगे साथ साथ। बहुत लोग बोलते हैं कि सर डाउ थ्योरी, मैं लाइव सेशन पे सिखा देता हूं डाउ थ्योरी होती क्या है। मार्केट आज खुला, ठीक, ऊपर की तरफ गया, 50 EMA भी है यहां पर, ठीक, ऊपर ऊपर 9 EMA नीचे, 20 EMA ये, और उसके बाद फिर से नीचे गया, फिर ऊपर गया, एक नया लो बनाया है इसने। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हम लोग एक क्या कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस रेंज से कहीं से वापस आ रहा है 50 EMA से। तो जब ये 50 EMA से वापस आए, तब यहां पर क्या करो, पुट की तरफ जाओ, क्योंकि यहां पर रेड कैंडल बनेगी ना, तो पुट का क्या बढ़ेगा, सेंटीमेंट बढ़ेगा। तो ये दोनों चीजें हो रही हैं। तो अभी ये चीज करना ही नहीं है, अभी मैं ये ट्रेड नहीं लेने वाला इसके हिसाब से। अभी मैं 2-3 चीजें और समझाऊंगा आपको। तो आपने 2 आवर का क्या लगा लिया, बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और 75 मिनट को वॉच किया। तो हाँ, देखने को मिला कि मार्केट पे जो 9 EMA है उसका सपोर्ट लेके अभी मार्केट करंट नाउ ऊपर गया है।
अगले कुछ घंटों में देखेंगे कि इसको क्या तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है, ये भी है। प्लस बॉलिंजर बैंड ये कल के दिन आया था, ठीक। उसके बाद आप देखोगे लगातार मार्केट साइडवेज चल रहा है। कितने तारीख से चल रहा है? ये 23 तारीख से चल रहा है। आज क्या तारीख है? 27 तारीख हो गई है और मार्केट करंट नाउ साइडवेज ही है। तो ऐसे साइडवेज मार्केट पे ना बहुत संभल के आपको ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि मेरे को इतना पता है, एक्सपीरियंस है कि मार्केट हमेशा जो आपको देता है वो ले भी लेता है, और वो लेने वाला जो पल होता है वो साइडवेज मार्केट का होता है। 15 मिनट की अगर आप कैंडल देखेंगे तो जो 15 मिनट की पहली कैंडल बनी वो क्या है? एक बिग बार रेड कैंडल बनी है। मतलब अभी इसने डीप में हमको एंट्री दी है यहां पर कहीं पर, तो यहां पर कहीं पर पुट की एंट्री बन सकती थी, क्योंकि अगले समय पे मार्केट 50 ईएमए तक आ सकता है। जी हां, आ सकता है। तो हम लोग यहां से पुट की अगर एंट्री बनाए तो मार्केट का जो प्रीमियम है 320, 340, 350 में पीक मार सकता है, वो देखने को आपको मिलेगा। देखिए प्रीमियम का बढ़ रहा है ना पी साइड पे, क्यों? क्योंकि ये 15 मिनट की जो कैंडल है ना, एक बड़ी सी क्या है, बिग बार बुलिश कैंडल टाइप की है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर 50 ईएमए भी है। अगर आप देखोगे 15 मिनट पे तो 50 ईएमए भी है, जो कि हम लोग का प्रूवन है कि जब भी 50 ईएमए में मार्केट टकराएगा, अपने आप को हिट करेगा, तो वहां से क्या आएगी? बाइंग आएगी। तो हमको बनानी कितनी होती है? हमको पहली बात तो 1 और 2 ट्रेड लेके चलते हैं, क्योंकि अगर पहले और दूसरे ट्रेड में दोनों में लॉस हो गया तो हम तो मार्केट से वैसे ही आउट हो जाएंगे। अपने आप को समझो कि मैं एक मैच खेलने आया हूं, ठीक, और आपको 2 ही चांस मिलेंगे। और अगर मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 10K से स्टार्ट कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा लॉस कर चुके हैं, तो वो 10K से 1 लाख की जर्नी को तैयार कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं। जिनके पास अब कई लाखों रुपए हैं अकाउंट पे, तो वो थोड़ा सा ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं, 4 ट्रेड कर लिया, 5 कर लिया, है ना, उससे ज्यादा भी नहीं। क्योंकि बड़े बड़े जो धुरंधर हैं, जो 4-4 हजार क्वांटिटी से करते हैं, वो भी 3 से 4 ट्रेड ही करते हैं, लेकिन क्वालिटी वाली ट्रेड ढूंढनी है आपको। अभी मुद्दे की बात यह है कि 2 ट्रेड सक्सेसफुल हुई तो हम लोग तीसरे में जाते हैं, है ना, तीसरी भी सक्सेसफुल हुई और मार्केट बहुत अच्छा, तो हम लोग चौथे में भी जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग 4-5, उसके बाद फिर 7, 8, 9, 10 सारी ट्रेडें बना रहे हैं जब तक मार्केट खुला हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इन सारे क्राइटेरिया को पास करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 ट्रेड अपनी सक्सेसफुल करनी पड़ेगी। अगर फेल हुई तो गए काम से आप, ठीक है, मार्केट से आउट। अभी क्या फॉर्म कर रहा है मार्केट ने? एक क्या बनाया, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई, जिसका अगर हम लोग पॉइंट को देखेंगे, यहां पर पॉइंट वॉच करना है, ठीक है, इधर जहां मेरा कर्सर है, तो इसने बनाया 83 पॉइंट के आसपास की कैंडल बनी थी। अगली कैंडल अभी करंट नाउ 49-50 पे रनिंग कर रही है, और ये सपोर्ट कहां से ले रही है? अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे, मैं बता रहा हूं, अगर हम लोग 75 मिनट देखेंगे, जो 1 आवर की जगह होता है, वो 9 ईएमए को टच करके ऊपर की तरफ गया है। किसको टच किया? 9 ईएमए को। अगर इसका बैरिकेड तोड़ना है तो इस पे एमएससीडी को भी वॉच करना पड़ेगा। एमएससीडी पर क्या दिखा रहा है एक बार हम लोग देखते हैं। एमएससीडी पे देखिए क्रॉस ओवर तो हुआ है नीचे की तरफ, लेकिन अभी कोई सेंटीमेंट नहीं है मार्केट का गिरने का। और हम लोगों ने कई बार मैंने आपको बताया है कि जब भी क्रॉस ओवर नीचे की तरफ हो और मार्केट नहीं गिर रहा है, तो चांसेस आर हाई कि मार्केट में एक बाइंग आ सकती है बहुत तेजी से। अभी वो वॉच करेंगे कि गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, लेकिन ये चांसेस होते हैं कि अगर मार्केट में क्रॉस ओवर नीचे की तरफ है और रियल में मार्केट नहीं गिर रहा है, चाहे आप एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे किसी पे भी कर रहे हो, रियल पे मार्केट नहीं गिर रहा है, तो वो बाइंग फिर से मारेगा, पीक मारेगा। तो पोजीशन अपनी बना के रखे, सर्टेन अमाउंट का स्टॉप लॉस लगा ले, प्रीवियस पिवट लगा ले, जो आपकी रिस्क रिवॉर्ड कहता है। अभी हम लोग यहां पर ट्रेड बनाने वाले हैं। अब देखिए मार्केट खुला, 9 ईएमए सपोर्ट लेके ऊपर गया, क्या पता कॉल वालों को एंट्री दे ऊपर से, है ना, क्या पता दे। और अगर 75 मिनट की ऐसी कोई कैंडल बनती है, ठीक है, हम लोग कैंडल को हमेशा देखते हैं ना, अगर 1 घंटे की कोई कैंडल ऐसी बनी तो क्या अगले घंटे पे बाइंग नहीं आ सकती है? क्योंकि बायर ने नीचे से ऑलरेडी इस रेंज से धकेल दिया ऊपर मार्केट को, लेकिन मार्केट के लिए रेजिस्टेंस एक ये भी है, एक ये भी है, ठीक। तो सारे ऑल टाइम हाई में तो चल रहे हैं मार्केट, चाहे स्टॉक ले लो चाहे आप इंडेक्स को ले लो, ठीक है। तो ये सारा सेंटीमेंट आपको पहले पता करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं एक चीज बताऊंगा, कभी भी आप लोग प्रीमियम को वॉच करते हो तो अभी जैसे 75 मिनट हमने खोला हुआ है, तो एक बुलिश की तरफ जा रहा है ना मार्केट, लाल था बड़ा, फिर उसके बाद ऊपर धकेला बायर्स ने। 15 मिनट में वापस चलो। अब 15 मिनट में क्या है? 15 मिनट में अगर आप देखोगे करंट नाउ, तो यहां पर ये चीजें हैं कि एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी और फिर अगली ही कैंडल ग्रीन बन रही है। अब अगली कैंडल ग्रीन बन रही है तो हमको ये देखना है कि क्या पुट वालों के लिए मार्केट एंट्री दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सारी चीजें वॉच करनी है। क्या अगला 15 मिनट का कैंडल इसको तोड़ रहा है, इसके हाई को, कि नहीं तोड़ रहा है?
क्या अगला कैंडल इसको, जो इसका विक है, इसको तोड़ पाया था? नहीं तोड़ पाया था, ये यहीं से उठ गया था। और दूसरी चीज अगर आप लोग देखोगे कि यहां पर कॉल साइड पे क्या था, मार्केट जब खुला ये 1 मिनट में, तो एक डाउ थ्योरी के हिसाब से जिगजैग तो बनाया पैटर्न, ठीक, ये बनाया। मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं। अभी देखिए मैं कैसे ट्रेड लेने वाला हूं, मैं समझा रहा हूं ट्रेड लेने से पहले सेंटीमेंट क्या होता है, ठीक, ये गया। अभी मुझे देखना है 50 EMA से अगेन वापस से रिवर्सल देता है, तो मैं इधर पे क्या बनाऊंगा, कॉल की एंट्री बनाऊंगा। ये डाउ थ्योरी के हिसाब से देखो, क्योंकि आप देखोगे तो यहां पर हमारा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो अभी मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो मैं एक बना लूंगा ट्रेड, दिक्कत क्या है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी देखना मैं कैसे ट्रेड बनाऊंगा यहां पर। और दूसरी बात, अगर मैं पुट का भी दिखाऊं तो पुट का अगर आप देखोगे डाउ थ्योरी के हिसाब से और इसको थोड़ा सा जूम आउट भी करोगे तो पुट का प्रीमियम आप देखो लगातार गिर रहा था ऐसे, ठीक। अभी क्या हुआ, उठा, नीचे गया, और अभी जिगजैग ही एक तरीके से, बट बड़ा टाइम फ्रेम ऐसे दिखाता हूं, ये इनको छोड़ के अगर मैं बड़ा ड्रॉ करूं तो यहां पर है। तो ये सब देखना है, किसका पुट का प्रीमियम गिर रहा है, किसका कॉल का गिर रहा है, कितना गिर रहा है, क्या हो सकता है। 15 मिनट का ही चार्ट खोला हुआ मैंने, ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम नहीं खोला हुआ, 15 मिनट। और देखिए 15 मिनट का ही लगा के मैं 1 मिनट से भी कर सकता हूं ट्रेड, जी हाँ। बट ये सारा खेल एक्सपीरियंस का होता है। जैसे जैसे आप चार्ट को रीडिंग करना स्टार्ट कर दोगे, जैसे जैसे आप इन्वॉल्व होगे मार्केट के अंदर, आपका जो ट्रेड करने की जो कैपेसिटी है, आपकी जो तैयारी है, वो बहुत अच्छी होती जाएगी। अभी जैसे कॉल साइड पे नीचे आ रहा, आने देते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं, अभी तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। फंड हमारे पास 18,000 के आसपास है। ट्रेड में अगर आप देखोगे 0 है, ठीक है। ऑल पोजीशन सब कुछ एकदम माइनस पे है, कुछ भी अभी तक ट्रेड मैंने नहीं बनाया है। और टाइम हो रहा है 9:42। और मैं तो ऐसे ऐसे लोग भी जानता हूं जो स्टार्टिंग पे ही अभी तक उनकी ट्रेड खत्म हो गई होगी। तो अभी देखिए यहां पर क्या है, मार्केट अभी एक क्या कर रहा है, एक बुलिश सेंटीमेंट दे रहा है, क्योंकि अभी जब लो बनाने की बारी आ रही है तो वो लो नहीं बना पा रहा है, ठीक है, 1 मिनट पे। क्योंकि मार्केट साइडवेज भी हो सकता है ना। अगर हम लोग देखेंगे 5 मिनट पे जाके, क्योंकि 5 मिनट में आपको पता चलेगा कि मार्केट क्या है, साइडवेज है क्या है। तो देखो 5 मिनट में मार्केट अभी करंट नाउ साइडवेज ही है, खुला ये 9:15 का, ठीक, आज का मार्केट। और उसके बाद ये वाला पूरा कैंडल साइडवेज साइडवेज, एक ही अच्छी बुलिश कैंडल बनाई, और अभी ये 50 EMA से रिवर्सल ले सकता है, ये देखो। तो यहां पर कॉल की एंट्री कहीं पर बन सकती है। और अगर हम लोग MACD को वॉच करें तो क्रॉस ओवर भी हो रखा है। तो यहां पर मैं अगर एंट्री बनाऊं तो ये मेरे लिए बेस्ट पार्ट होगा एंट्री बनाने का, कॉल साइड पे, ठीक। तो अभी वेट करते हैं, अगर नीचे की तरफ कहीं पर रिट्रेस देता है तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा, इस रेंज पर रहेगा। अगर देता है तो मैं इस रेंज पे बनाऊंगा, मतलब 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा। और टारगेट क्या रखूंगा, मेरा रहेगा 30 पॉइंट के आसपास का टारगेट। कोई ये एंट्री देता है, अभी वेट किया हुआ है। अगर कोई लोग बोलेगा कि सर इस कैंडल के ऊपर बना दो अगर कॉल पे जाना चाहता है, तो आप खुद देखिए आपका रिस्क कितना हो रहा है, 14 पॉइंट का, 17 पॉइंट का। तो क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए। अगर इधर भी कहीं पर भी एंट्री मिलती है तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट का लूंगा स्टॉप लॉस, उससे ज्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि इस रेंज पे मेरे को कहीं पर मिले, स्पाइक दे। नहीं तो अगर इस कैंडल के लो के भी नीचे बनाना है तो मुझे इस रेंज पर कहीं पर स्पाइक मिले, तो मैं इन कैंडल्स के नीचे का बना लूंगा ट्रेड। बट मुझे इधर कहीं पर ट्रेड मिले तभी मैं श्योर होऊंगा, ठीक। अभी वॉच करते देखते हैं क्या चल रहा है। और अपनी एंट्री हम लोग बनाएंगे सीई की तरफ। कहां पर बनाएंगे, सीई की तरफ। सो अभी देखते 50 EMA का ये रिवर्सल देगा कि नहीं देगा, ये इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे 50 EMA ऑलमोस्ट ऐसे धीरे धीरे पास भी आता जाएगा। अगर जब उसको पीक जाना होगा ना तो पास भी आएगा, एकदम पीक मारेगा। और अभी फर्स्ट टाइम 50 EMA को टकरा के नीचे तो आना ही, रिट्रेस तो देगा ही मार्केट, एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, रिट्रेस देगा नीचे। अभी अभी देखिए 50 EMA को टच किया है ना, तो अभी ये रिट्रेस देगा, ट्रेड में हमको रिट्रेस देगा। अगर कहीं पर भी मिलती है ट्रेड तो मजा आ जाएगा, बस सिंपल सा देखते रहिएगा। क्योंकि 50 EMA 5 EMA से मतलब रिवर्सल का एक है। और आप देखोगे 5 मिनट में अभी जगह है, ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, जगह है। और कॉल के प्रीमियम ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, इतना भी बुरे नहीं चल रहे हैं। और बस यही चेक करना है अपने को कि होने क्या वाला है। 50 EMA को टच किया, नीचे की तरफ रिट्रेस दिया, ये इसने तोड़ दिया, देखा आपने, तोड़ा। और ये ऑलमोस्ट 30 पॉइंट के आसपास जा रहा है, बट एंट्री मिलेगी। ये हमारे लिए अच्छा फॉर्म है कि एंट्री आगे चल के हमको मिल सकती है।
अभी देखिए बॉलिंजर बैंड के 50, ये जो हमारा ये बॉलिंजर बैंड है, देखोगे आप ध्यान से तो यहां पर बॉलिंजर बैंड पे हमारे क्या है, 20 मूविंग एवरेज पे टकराया है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट 20 मूविंग एवरेज पे टकराया है जो बॉलिंजर बैंड का है। उसको टकराने के बाद अभी मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस किया है ना, ये वाला। अभी एक काम करता हूं, मैं इसके पीछे की एंट्री बनाऊंगा, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा और अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक, मैं एक एंट्री यहां पर बनाई है करंट नाउ, और डीप में एंट्री बनाई है काफी, और स्टॉप लॉस क्या होगा मेरा इसके पीछे का। अगर ये करता है, क्रॉस करता है, ठीक है, तो मैं इधर से एंट्री अपनी कट कर दूंगा। अगर 10 पॉइंट के नीचे का स्टॉप लॉस लगा है, 10 मतलब 10.25, अगर इसके पीछे की मेरे को क्या करता है, क्लोज करता है, तो मैं क्या करूंगा, एक अपना स्टॉप लॉस दे दूंगा यहां पर। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है इस कैंडल के विक के पीछे का। और टारगेट क्या रहेगा मेरा, टारगेट रहेगा, अभी करंट नाउ मार्केट ठीक ठाक चल रहा है तो देखते हैं अभी सस्टेन क्या है। टारगेट में 25 पॉइंट के आसपास भी रख सकता हूं, अभी मार्केट के प्रीमियम के हिसाब से मैं कट करूंगा और दिखाऊंगा आपको। अभी देखिए मैंने कितने डीप में एंट्री ली, एकदम पूरा एकदम डिटेल में समझाते हुए। अगर स्टॉप लॉस हुआ कोई दिक्कत नहीं, मैं एक स्टॉप लॉस यहां पर भी रख सकता हूं, इसके पीछे का 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी रख सकता हूं इस कैंडल के लो का। ठीक, मतलब 20 EMA के पीछे का 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकता हूं। और टारगेट अभी हमारा क्या है, करंट नाउ चल ही रहा है, क्योंकि अगर ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया तो फिर हमारे पास एक अच्छा सिनेरियो आ जाएगा। और उधर 75 मिनट में 9 EMA को तो टेस्ट किया ही है। अभी देखते हैं मार्केट कितना सपोर्ट करता है अपने को। 30 क्वांटिटी मैंने इस पे बाय की है। अगर ये सस्टेन कर गया 50 EMA से ऊपर मार्केट, तो हमारे तो चांदी चांदी, नहीं तो 5 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस रखा है, स्टॉप लॉस लेके मार्केट से बाहर। सिंपल, 5 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस रखा है, स्टॉप लॉस लेके मैं मार्केट से बाहर, नहीं तो टारगेट मिला तो टारगेट लेके हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। और स्टॉप लॉस देखिए 20 EMA के पीछे जस्ट लगा है, इसके पीछे का मैंने हटा दिया। 20 EMA सही है मेरा, और छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, ज्यादा बड़ा भी नहीं। और बस देखिए कैसे अगर होता है मार्केट का। एक बहुत अच्छा तरीका मैंने बताया कि कैसे आप लोग ट्रेड कर सकते हो, और अपने स्टॉप लॉस हमेशा से छोटा रखो। मैटर यही करता है कि अगर आप लोग स्टॉप लॉस अपना बड़ा रखोगे तो फिर तो गए काम से बेटा। तो स्टॉप लॉस छोटा रखो, पोजीशन को क्लोज करने के लिए तैयार रहो कि अगर आया नीचे क्लोज किया, मैं एंट्री अपनी कट कर दूंगा। सिंपल, इतना ही थॉट प्रोसेस होना चाहिए। एंट्री से कभी घबराना नहीं है। स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस दे देंगे, अगली बार भी तो एंट्री मिलेगी ना भाई, बनेगी एंट्री अगली बार। अभी ये मूविंग एवरेज जो बॉलिंजर बैंड का 20 EMA है, ये रोक रहा है, तो अगर यहां से मार्केट नीचे भी आ सकता है। जी हाँ, इसको नीचे भी आ सकता है मार्केट यहां से। तो ये चीज, ये चांसेस भी हैं कि मार्केट यहां से नीचे आ जाए और हमको टारगेट ना दे। ठीक है, ये चीज हो सकता है। और चांसेस ये भी है कि मार्केट ऊपर चला जाए यहां से। अभी करंट नाउ हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है 250, 286, अगर इसके बैरियर को तोड़ता है 425 के बैरियर को, तो एक हमको अच्छी बाइंग मिलेगी देखने को। देखा आपने ये 486, 466, 512, 588, मैं अपनी एंट्री यहां पर कट करता हूं। और मैंने यहां पर जो टारगेट लिया है वो लिया है 16 पॉइंट का। क्यों लिया है, अगर आप लोग देखोगे तो मैंने स्टॉप लॉस कितना लगाया था, 5। ठीक, और मेरे को क्या करना है, स्कैल्पिंग करनी है। 465 का पहला हमारा टारगेट मिला, और मैंने इसमें पॉइंट कितने कैप्चर किए हैं, अगर हम लोग देखें तो 30 क्वांटिटी हमने बाय की थी, 512 पे हमने लिया था, 527 पे हमने सेल किया। हमने यहाँ पर टोटल कितने पॉइंट उठाए, यहाँ पर हमने उठाए टोटल 15 पॉइंट। 30 क्वांटिटी थी हमारी, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मतलब मैंने कितना लिया, 1:3 का टारगेट बनाया था अपना। कितना बनाया था, 1:3 का। और स्कैल्पिंग यही होती है। अगर कोई बोले कि सर आपने होल्ड क्यों नहीं किया, तो हम लोग दोस्त स्कैल्पर है, हम लोग कोई बड़े वो नहीं है, स्कैल्पर है हम लोग। ठीक, तो ये चीजें हैं। इस तरीके से अगर आप लोग ट्रेड को अपने आप को देखोगे तो बेहतरीन ट्रेड कर सकते हो। ठीक, और मैं क्यों काटा हूं एंट्री को, इसका आज का हाई के आसपास है, तो क्या पता उधर से अभी सेंटीमेंट बनेगा, पुट साइड पे ही बन जाएगा अगर इधर जाता 5 मिनट में ऊपर की तरफ। तो ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा पॉइंट कैप्चर नहीं करना चाहता था, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि जो साथ में मेरे बड़े बंदे भी होंगे जो बड़ी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, है ना,
तो बड़ी कैपिटल वाले ये नहीं है कि अब 25 पॉइंट 50 पॉइंट, भाई आपके लिए 15 पॉइंट सही है अगर मिल रहा है। और मार्केट का अगर आप बिहेवियर देखोगे प्रीवियस कुछ दिनों से, तो मार्केट साइडवेज है। आपको नहीं पता कि मार्केट रैली देने वाला है एकदम से, तो आप तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से निकल जाओगे। कैसे, मैंने पहले 10 पॉइंट के आसपास का सोचा, फिर मेरे को दिखा कि हाँ यार इधर ब्लैक, मतलब जो हमारी ब्लैक लाइन है वो क्या है, 20 EMA की लाइन है। आप सबको जो पुराने बंदे होंगे उनको पता होगा। तो ये चीजें हैं। अभी देखिए दूसरी एंट्री मैं कॉल की तरफ ही बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा अभी देखते रहना। अभी 50 EMA पे दिया है, ठीक है, इसको पहली बार देके जाने देते हैं ऊपर, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा 50 EMA, ठीक है, प्रीमियम में ही, तो देखना एक मूवमेंट यहां पर भी मिलेगी। हम लोग इंडेक्स को भी देखेंगे, इंडेक्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग यहां पर ट्रेड लेंगे। तो ये चीजें, अभी तो 9 और 50 का क्रॉसओवर हुआ है, मतलब यहां पर एक ट्रेड और बन सकती है कॉल के साइड पे, और बहुत प्यारी ट्रेड होगी। अगर मैं ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड देखूं अभी भी करंट नाउ, तो अगर इधर कहीं पर प्राइस आ जाता है, ठीक, तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत सेफ रहेगा 8 पॉइंट के आसपास अगर इधर प्राइस आता है, और टारगेट वही अगेन 25 पॉइंट के आसपास का देखेंगे। अभी देखते हैं, क्योंकि ये मार्केट होल्ड कर रहा है 50 EMA से, रिवर्सल इधर से भी आ सकता है, और इधर ट्रेड ले सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रेड इधर ले सकते हैं, बना सकते हैं। अगर मैं एक क्वांटिटी के साथ जाऊं तो मैं डबल क्वांटिटी नहीं लेता हूं, एक क्वांटिटी के साथ मैं अगर जाऊं तो इसके पीछे का मैं स्टॉप लॉस रखता हूं 8 पॉइंट का, तो मैं ट्रेड को कट कर दूंगा अगर वो हुआ, ठीक। अभी मैं दिखा रहा हूं क्यों, क्योंकि अभी 9 और 50 का क्रॉस ओवर हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें जा सकता है। इंडेक्स में देखोगे तो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड भी क्या है, हिचक किया है। मैंने क्वांटिटी कितनी ली है, एक ही क्वांटिटी ली है, लॉस ज्यादा मेरे को नहीं होगा डुअल क्वांटिटी पे। और अगर इसको क्लोज किया 20, मतलब इस कैंडल के पीछे का मैं लगाऊंगा ना, ठीक है, ये वाला कैंडल, अगर इसके पीछे का पॉइंट क्लोज किया तो हम लोग ट्रेड से बाहर। तो स्टॉप लॉस 12 पॉइंट क्या है, तो टारगेट क्या है, 24 पॉइंट के आसपास होना चाहिए। अभी देखते हैं अपन लोग होता क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें ना ऊपर की तरफ दिखा रही है, तो हमारे स्टॉप लॉस बहुत सेफ है, हम लोग जा सकते हैं इस ट्रेड पे। और ये मैंने दिखाया है आपको लेके कि कैसे एक एंट्री बनाई आपने, तुरंत एक एंट्री बन सकती है, बट स्टॉप लॉस हमारा निश्चित रहनी चाहिए। यहां पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा है, बट सिनेरियो ज्यादातर चांसेस ऊपर के, क्योंकि बॉलिंजर बैंड को इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो देखिए अभी होता क्या है, आगे चल के देखते हैं। अगर इसको ब्रेक कर दिया 435 को, तो एक पीक फिर मारेगा 25 पॉइंट तक। तो हमने काफी डीप में बाय किया हुआ है, और एवरेज बाइंग तो उधर की दिखा रहा है, तो एवरेज बाइंग को छोड़ते हैं अभी हम लोग, सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान रखते हैं कि यहां पर ये करना क्या चाह रहा है। और अगर इसने हाई को तोड़ा, अगर रिस्पेक्ट किया तो ठीक है, नहीं तो वो ऊपर की तरफ एक पीक जरूर देगा मार्केट, ठीक, इस चीज पे ध्यान रखना। और ये ट्रेड बनाने का क्या है पूरा मकसद, क्योंकि 50 EMA, 9 EMA, 20 EMA एकदम से मुड़ गए हैं, है ना, एकदम से अपने आप को मोल्ड किया हुआ है इन्होंने। तो अभी देखते हैं। और दूसरी चीज अगर आप देखोगे करंट नाउ, तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड ये जो 20 EMA, इसका सपोर्ट ले भी रहा है। अगर इसका सपोर्ट तोड़ता है तो फिर तो हो जाएगा काम खत्म। अभी देखते हैं, जस्ट होल्ड करते हैं, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं है, क्वांटिटी कम ली है तो हमारा लॉस नहीं घटेगा, फिर हम लोग आगे भी ट्रेड में बना लेंगे। बट 10 पॉइंट के हमने रखा है, इसमें 150 रुपए का लॉस होगा। मैंने ये ट्रेड कट कर दी है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अगर आना होता तो बहुत देर से आ जाता, कट करते ही मार्केट नीचे की तरफ आया, चलो बढ़िया है। हमारे पास अभी 354 रुपए का प्रॉफिट बचा हुआ है, अभी इतना ज्यादा कुछ नहीं। जो मैंने खरीदा था वो 424 पे लिया, 424 पे लिया था, 417 पे बेचा। तो मतलब हमने कितने पॉइंट का वो दिया है स्टॉप लॉस, क्योंकि देखिए जब आप लोग उस जगह पे एंट्री, 7 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस है, मतलब 7 पॉइंट हमने लॉस पे दिया है एक क्वांटिटी से। ये दिखाया है मैंने क्या करके, कि अगर आपको लगता है कि मार्केट में दोबारा भी चांसेस है तो घुस सकते हो, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया वही अगेन। तो इधर क्या हो सकता है, इधर एक पुट की भी एंट्री बन सकती है, लेकिन अभी हम लोग बनाएंगे नहीं, अभी हम लोग थोड़ा होल्ड करेंगे मार्केट पे अपने आप को और बैठेंगे, क्योंकि 2 एंट्री बैक टू बैक हो गई है। तो एकदम से ये नहीं कि जल्दीबाजी में पूरी ट्रेड बनानी है, पूरा मार्केट अभी बचा हुआ है, 9-10 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। तो अभी वेट करते हैं, कोई भी अगली ट्रेड मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स मैं अभी देख रहा था, ये एक आदित्य बिरला फैशन करके एक स्टॉक है, जिसपे अभी करंट नाउ 3 अपना देखोगे 50 EMA का रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 50 EMA का रिवर्सल पैटर्न। तो यहां पर एंट्री बन सकती है। तो मैं एक काम करता हूं, आदित्य बिरला का फैशन मैं उन लोगों के लिए भी दिखा रहा हूं। देखिए
बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो प्योर साइडवेज चल रहा है, प्योर साइडवेज जैसे एकदम होता है ना कि बस एसएल खाएगा। सेंसेक्स देखोगे प्योर साइडवेज चल रहा है, आप देखो 2 मिनट की कैंडल देख लो, आप 5 मिनट की कैंडल को देख लो, प्योर साइडवेज चल रहा है। यहां पर कहीं पर भी दूर दूर तक एंट्री नहीं बन रही। तो हम लोग को करना क्या चाहिए इस सिचुएशन पे, हमको जाना चाहिए स्टॉक्स पे कि क्या कोई इधर मूवमेंट है। तो इधर देखेंगे अगर आप, तो इधर मूवमेंट तो थी, आदित्य बिरला का देखेंगे, आदित्य बिरला फैशन, ये 325 के आसपास का स्टॉक है। और अभी आप देखोगे 3 मिनट का अगर मैं लेके चलूं तो वहां आपको पता चलेगा कहां से, तो 50, ये 3 मिनट में 50 एमएम पहली बार ये रिवर्सल का ट्रेड दे रहा है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड बनाऊंगा आदित्य बिरला में, और अभी देखता हूं कि इधर छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट क्या रखेंगे। तो अगर इधर भी मैं एंट्री बनाता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस 3 पॉइंट का रहेगा ना, ये 2 पॉइंट के आसपास का, टारगेट क्या रहेगा 4 पॉइंट। तो अभी थोड़ा सा रिट्रेस करें नीचे की तरफ, अभी चढ़ता ही चला जा रहा है। और इसमें मेरे पास अभी कितना फंड है, ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास, 70 का वो मिल रहा है। तो मैं कितनी क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ, ये कैश पे कर रहा हूँ, ठीक। ऑप्शन चेन पे गए, कॉल पे, एट द मनी पे गए, और एट द मनी का देखा हमने कितने पॉइंट का है, ये नहीं 44,000 का है, रिक्वायर्ड नहीं मिलेगा अपने को, अपन लोग कैश ही कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं साथ साथ ट्रेड भी कि कैसे आप लोग इस पे स्टॉक्स के अंदर भी ट्रेड अच्छा कर सकते हैं। अभी करंट नाउ थोड़ा सा प्राइस नीचे आए, बहुत ऊपर चला गया है, तो हमको थोड़ा सा प्राइस नीचे चाहिए, तभी अपन लोग ट्रेड एक बना पाएंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं इस पे, अगर हमको चार्ट पे प्रॉफिट होता है कितने, पहले देखें 100 क्वांटिटी लेते हैं, कितने का आ रहा है 7,000 का ना, तो 400 रुपए का प्रॉफिट होगा अगर 4 पॉइंट मिलेगा अपने को। तो मैं और थोड़ा सा ले लेता हूं, मैं 200 क्वांटिटी लूं तो कितना होगा 14,000 के आसपास का आ रहा है, ठीक है। तो एक हम लोग क्या करते हैं यहां पर, अभी इसके इधर प्राइस चल रहा है तो हम लोग स्टॉप लॉस, भाई प्रीवियस पिवट ज्यादा बढ़िया होता है, पता है 50 एमए से एक बार हम लोग रिवर्सल देखते हैं कहां तक नीचे आता है मार्केट, फिर अगर 50 एमए के ऊपर सस्टेन हो गया इसका तो फिर तो हम लोग ठीक है, ऊपर की तरफ ही देखेंगे। थोड़ा सा नीचे आ जा मार्केट तो फिर थोड़ा सही रहेगा। और ये 3 मिनट का रिवर्सल है 50 एमए का, इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं उस समय होता यहाँ पर इधर पकड़ता, अभी तक मेरे को टारगेट मिल चुका होता, ऑलमोस्ट 3 पॉइंट का मिला है ना, मेरे को तो 4 पॉइंट ही चाहिए था, और 800 का प्रॉफिट होगा अगर इसमें मेरे को 4 पॉइंट मिलते हैं आदित्य बिरला फैशन पे। देखिए मैं हमेशा से एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि, और आप लोगों को सीखना भी चाहिए, कभी भी एक जगह पे बैठो मत, आप लोग ट्रेडर हो, ट्रेडर को हमेशा अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप बैठोगे जबरदस्ती यहाँ पर ट्रेड बनाओगे, इससे अच्छा सेंसेक्स में देखोगे यहाँ पर भी आप फालतू की ट्रेड बनाओगे, इससे अच्छा स्टॉक में ऐसा ढूंढो, हाँ भाई पहली बार ये स्टॉक 3 मिनट में क्या दे रहा है, मूवमेंट दे रहा है 50 एमए से, तो क्या यहाँ पर ट्रेड बन सकती, हाँ बन सकती है। और अगर अभी मैं इधर भी लू ना इधर, तो मेरा पीछे का स्टॉप लॉस होगा ये 1 पॉइंट का। अभी देखते हैं एक बार कहीं से रिवर्सल आए, थोड़ा सा रिवर्सल चाहिए मेरे को, ये इसको ब्रेक कर दिया, यही चीज पता है गलत है, इसका कहीं से पिवट बने। मैं चाहता हूं कि एक बार रिबाउंड करे मार्केट, थोड़ा सा करे, लेकिन वो करेगा ही नहीं क्योंकि 3 मिनट से ऊपर उठ रहा है ना, वो करेगा ही नहीं। अगर करे तो मजेदार ही हो जाएगा एकदम, लगातार मार्केट ये फॉल हुआ है, अभी इधर से उठ रहा है। चलिए मैं इधर बाय करता हूं, 200 क्वांटिटी मेरी बाय है। स्टॉप लॉस अगर मेरा पूछोगे तो 3 पॉइंट के आसपास का है, टारगेट मेरा क्या रहेगा, ये अगेन 10 पॉइंट के आसपास का रहेगा, टारगेट मेरा 3 है ना, 6 पॉइंट का रहेगा, 6 पॉइंट का मेरा रहेगा टारगेट, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे पूरा, और ये मेरा रहेगा 6 पॉइंट का टारगेट। स्टॉप लॉस मेरा क्या है 3.95 बन रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ना, 4 होगा ना, तो 8 कर देते हैं, 7। तो मेरा ये है क्या, ये मेरा करंट नाउ टारगेट रनिंग है, और इसमें देखते हैं कब तक हमको आदित्य बिरला में हमको ट्रेड में प्रॉफिट होता है। करंट नाउ बहुत ज्यादा उठ गया है, उसके बाद हम लोग ट्रेड बना रहे हैं। 3 मिनट में अगर देखें तो किस कैंडल पे हमने बनाया है, 3 मिनट में हम लोगों ने इस कैंडल पे बनाया है ट्रेड, ठीक। करंट नाउ 17 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर रखा हुआ है, अगर इसके थोड़ा पीछे भी रख दे 50 एमए का, ठीक है, 50 एमए के पीछे का ठीक है स्टॉप लॉस। अभी देखते हैं कि ये करंट नाउ क्या देता है हमको टारगेट, कि नहीं देता। 97 रुपीज के आसपास का हमको क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया है अभी।
करंट नाउ, और अभी आप देखते जाओ 200 क्वांटिटी मैंने बाय की है 5x लेवरेज के साथ और इस कैंडल पे बाय किया। तो मैं एक चीज ये भी कर सकता हूं, अगर स्कैल्पिंग के पर्पस से करना है तो इसके पीछे का भी मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूं, इस कैंडल के पीछे का। नहीं तो एक स्टॉप लॉस मेरा ये भी हो सकता है 1.45 के आसपास का, ये भी देख सकते हैं। और अगर बड़ा टारगेट लेना है, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट के आसपास कैप्चर करना है, तो फिर आपका ये पॉइंट सबसे बेस्ट रहेगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपका पॉइंट सबसे बेस्ट रहेगा। और फिर ये चीजें हैं। और इसके आदित्य बिरला के अगर हम लोग अपर बैंड और लोअर बैंड को भी देखेंगे 15 मिनट पे जाके, तो हाँ, ये एक अच्छी ट्रेड बनी है हमारी, ये एक अच्छी ट्रेड है। अगर आप देखोगे 167 का प्रॉफिट चल रहा है करंट नाउ, और ट्रेड काफी अच्छी बनी है। इसको अगर हम लोग डीप में पकड़ते, अभी तक तो हम लोग प्रॉफिट लेके निकल गए होते, लेकिन मैंने आपको दिखाने के पर्पज से किया है ये कि आप लोग चीजें ऐसे भी कर सकते हो। करंट नाउ हमें 137, अभी 200 का ही प्रॉफिट हुआ था इस पे, और अभी बस देखते हैं ट्रेड अभी कहां तक अपनी जाती है। 217 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। अगर इस रेंज को तोड़ता है ना, ये सस्टेन तो हुआ है, अगर इस रेंज को तोड़ता है तो फिर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और मैं 3 मिनट के किस कैंडल के नीचे लोगो लगाऊंगा स्टॉप लॉस, इस कैंडल के नीचे। यहां पर मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा इधर। ठीक है, इस पॉइंट पे मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये एक एंट्री हम लोग लगा के छोड़ देते हैं, और इसका जो भी रिजल्ट होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि हमको टारगेट मिला है या स्टॉप लॉस मिला है। तो यहाँ पर 351 पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 351.25 और 350 और सेल 200 क्वांटिटी। तो मेरा यहाँ पर एसएल लग गया है 200 पॉइंट का, है ना, सॉरी 200 क्वांटिटी का मैंने अपना एसएल लगाया हुआ है आदित्य बिरला फैशन आर्ट पे। और आप देखोगे मैंने क्या देखा है इस पे, 50 ईएमए का रिवर्सल। क्या देखा है, ट्रेड का लॉजिक क्या था, 50 ईएमए का रिवर्सल देखा है मैंने। ठीक है, क्या देखा है, रिवर्सल। ठीक है, और इस ट्रेड पे अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ तो कितने रुपए का होगा, अभी 200 रुपए 300 रुपए के आसपास चल रहा है, और प्रॉफिट हुआ तो मेरे को कितने पॉइंट का होगा इसमें, ऑलमोस्ट 347 का। अगर एक 500 का प्रॉफिट भी दिखता है इसमें, ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लिया है। यहाँ पर टारगेट अभी 2 पॉइंट दिया है ना, इधर तक भी दे देना तो इधर तक भी मैं निकल जाऊंगा। स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा सा है, 1 पॉइंट का, 1.25। अभी 1:2 के हिसाब से तो इसने दिया है, तो अभी प्रॉफिट सही चल रहा है, इतना बुरा भी नहीं है। करंट नाउ ओवरऑल पीएनएल हमारा 581 का हो गया है। देखिए क्या होता है, अभी वक्त ही बताएगा। 50 एमए का रिवर्सल है 3 मिनट से, तो ये बेस्ट चीज है। फर्स्ट टाइम आया है 3 मिनट में 50 एमए का रिवर्सल, तो इसमें टारगेट तो अपने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहीं पर मार्केट धराशायी हो जाएगा। तो अभी हमारा स्टॉप लॉस मैंने क्या कर दिया था, स्टॉप लॉस मेरा हो गया था 1.60। मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, सिंपल स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा। टारगेट मैंने क्या लगाया है, टारगेट मैंने ऑलमोस्ट लगाया है 4 मतलब 4.35 के आसपास मेरे को इतना मिल जाए तो मेरे को एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट हो जाएगा इस पे, इस ट्रेड पे। और 3 मिनट में फर्स्ट टाइम टकराया है तो भाई मार्केट में बाइंग तो बची हुई है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में एकदम से सेलिंग आ जाएगी। और स्टॉप लॉस मैंने बहुत छोटा लगाया इस पे, अगर आप देखोगे तो 1.60 के आसपास का लॉस होगा। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो आपको देखनी होती हैं अपने ट्रेडिंग पे, कि अगर बैंक निफ्टी साइडवेज दे रहा है, देख लो यहां पर मैं कहां पर ट्रेड बना दूं, आप लोग खुद सोचो। यहां पर मैं किधर ट्रेड बना दूं, आप खुद सोचो। कोई है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है दूर दूर तक। 5 मिनट में देखो पूरा साइडवेज है, 1 मिनट में तो मैं खोल दूं तो 1 मिनट का तो कुछ अलग ही आंकड़ा चल रहा है। ये लो, क्या बनाओगे इधर ट्रेड, खुद बताओ। इधर हमारी किधर ट्रेड बनती है, मैं इंडेक्स का चार्ट खोल रहा हूं, किधर बनती है ट्रेड, कहीं दूर दूर तक ट्रेड नहीं बनती है। हम लोग क्या है, ट्रेडर है। तो मैंने जो चीज बताई है ना, वो आपको बताई है बेसिकली कि आप लोग किधर से कर सकते हो। तो तीसरी एंट्री मेरी होने वाली यहां पर पुट साइड पे, सेंटीमेंट आपको बताऊंगा। पहले आप लोग एंट्री में, हम लोग एंट्री कर जाते हैं और मैं यहां पर एंटर करता हूं। ठीक है, ट्रेड में मैं यहां पर एंटर करता हूं। स्टॉप लॉस क्या होगा मेरा, ये 50, ये जो बॉलिंजर बैंड है हमारा, जस्ट इसी के नीचे हम लोग क्या रखेंगे, अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हम लोग यहां पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे, और ये वाला जो अगर आप देखोगे करंट नाउ, तो यहां पर हमारी एंट्री हुई है। स्टॉप लॉस क्या होगा, 11 पॉइंट के आसपास का होगा स्टॉप लॉस। टारगेट क्या होगा यहाँ पर, टारगेट हमारा अगेन होगा यहाँ पर 30 पॉइंट के लिए। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी तक हमारे साथ क्या हुआ है। और अभी करंट नाउ हम लोगों ने 50 ईएमए के रिवर्सल पे ट्रेड लिए, किसके, 50 ईएमए का जो रिवर्सल है वहां पर ट्रेड ली है। एंट्री हमारी यहां पर हुई है 228 पे,
स्टॉप लॉस हमारा क्या है 11 पॉइंट के आसपास है। करंट नाउ प्रॉफिट हमारा 270 300 के आसपास चल रहा है। टारगेट में क्या लूंगा 30 पॉइंट नहीं तो 25 पॉइंट के आसपास अपना मैं टारगेट रखूंगा। अभी देखते हैं सिनेरियो क्या कहता है। बैंक निफ्टी का अभी रिकवर अच्छा कर रहा है, एंट्री दिया है 50 EMA से और अच्छा रिकवरी कर रहा है। मैं यहां पर एंट्री क्लोज के लिए भी लगा देता हूं। और यहां पर आप देखोगे करंट नाउ मार्केट फॉल हुआ, थोड़ा सा रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद वापस से मार्केट क्या कर रहा है, वापस से मार्केट रिकवर कर रहा है नीचे की तरफ। देखिए अभी 50 EMA पे अगर 25 पॉइंट भी मिल जाता है तो हमारे लिए एक बेस्ट पॉसिबल ट्रेड अच्छी बन जाएगी। ठीक, तो ऑलमोस्ट 670 और 25 पॉइंट में मैं निकल जाऊंगा। अभी यहां पर मैं स्टॉप लॉस अपना क्या कर देता हूं, कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूं कि अगर नीचे की तरफ मार्केट आया तो मैं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट पे एंट्री कट कर दूंगा, नहीं तो इस कैंडल के विक के नीचे कर दूंगा। ठीक, और अभी 628 के आसपास प्रॉफिट रनिंग कर रहा है, 600 690 के आसपास। और यहां से करंट नाउ मैं ये देख रहा हूं कि मेरे को यहां से मात्र 25 पॉइंट के आसपास मिल जाए, मेरी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगी एक। तो अभी वापस से मार्केट थोड़ा सा रिकवर करके नीचे की तरफ आ रहा है। अभी बस पुट की तरफ ये एंट्री अच्छी बनी क्योंकि मार्केट अभी गिरा नीचे की तरफ, तो मैंने एक डिसीजन लिया कि हाँ एक पुट में एंट्री बन सकती है क्योंकि रिवर्स दिया है मार्केट ने, थोड़ा सा रिट्रेस दिया है। तो बस वही देखना है, अगर यहां से 25 पॉइंट मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट में अपनी एंट्री कट कर दूंगा। अपने बॉलिंजर बैंड के नीचे तो मैं नहीं जाने दूंगा। ठीक, ये चीज है। तो अभी करंट नाउ रनिंग चल रही है, हमारा प्रॉफिट में है 145 166। उस समय 600 के आसपास प्रॉफिट रनिंग में था। तो अगर आप ओवरऑल पीएनएल देखेंगे तो 138 का प्रॉफिट है, क्योंकि हमारा जो आदित्य बिरला फैशन वाले में स्टॉक में लिया था हमने ट्रेड, उसमें हमने कितना 1.70 का हमने लॉस रखा था, 1 पॉइंट का, और जिसमें हमको लॉस हुआ उस पर करंट नाउ। और अभी करंट नाउ 300 400 का प्रॉफिट चल रहा है और इसमें पॉइंट कितने मिल रहे हैं, अभी 12 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं। ठीक, और हमें मिल गए थे ऑलमोस्ट 23 पॉइंट के आसपास मिला था इस ट्रेड पे। अभी देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड का। एक रिकवरी दे अच्छी सी, बुलिश कैंडल तो है ये, बेस कैंडल के बाद अगर रिकवरी देती है तो मजा आ जाएगा। ऑलमोस्ट 400 रुपए के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। क्योंकि 50 EMA का जो रिवर्सल होता है ना, एक्चुअली काम अच्छा करता है। मैं एक काम करता हूं, इस ट्रेड को मैं सोच रहा हूं इधर कहीं कट कर दूं, अगर 400 के आसपास का प्रॉफिट होगा। थोड़ा सा लटकाने वाला ट्रेड है क्योंकि 3 मिनट में देखिए बॉलिंजर बैंड से उठने की कोशिश कर रहा है वो। तो अगर नीचे रिवर्स कर गया तो फिर हमें बड़ा प्रॉफिट होगा, फिर तो हम लोग 50 पॉइंट के आसपास लेंगे अगर रिवर्स कर गया इस कैंडल से। ठीक है, क्योंकि क्रॉस ओवर मैक्सिमम होने वाला है, 3 मिनट में देखोगे क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ भी होने वाला है। तो एक बार 400 रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिखाए तो मैं कट कर दूंगा यहां पर। एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर अपनी ट्रेड कट करता हूं, काफी टाइम लगा रहा है होल्ड करने में। इधर मेरा 219 का प्रॉफिट चल रहा है करंट नाउ, टाइम बहुत लगा रहा है। ठीक, और क्रॉस ओवर भी मैकडी का हो रहा है और ये यहां से कहीं रिवर्स ना कर जाए, ये मुद्दे की बात थी। और देखिए हम लोग ओवरऑल अभी वापस से क्या आ गए, प्रॉफिट में आ गए। और कॉल साइड का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो अभी देखते हैं अगली कोई ट्रेड बनेगी। अभी मैंने कितनी ट्रेड ले ली यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको, तो हमारी यहाँ पर हो गई है टोटल 4 ट्रेड। ठीक, 4 ट्रेड हुई है। आप सुबह देखोगे, मैंने जो सुबह एंट्री आपको दिखाई थी उसमें हमें कोई 465 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। फिर अगली ट्रेड पे हमको ऐसी 150 रुपए का लॉस हुआ। 10 पॉइंट के एसएल लिया था, उस पर मैंने एक क्वांटिटी बाय, मतलब एक लॉट से बाय किया था 15 क्वांटिटी से, तो उसमें 150 का लॉस हुआ था। फिर हमारा प्रॉफिट बचा 358, उसी प्रीमियम पे लिया था। फिर उसके बाद मैंने क्या एक दिखाया कि कभी भी मार्केट साइडवेज हो तो आप लोग स्टॉक्स में ट्रेड करने की सोचो। तो स्टॉक में अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्टॉक में हुआ क्या था कि हमने ट्रेड तो बनाई बहुत अच्छी जगह थी। ठीक है, आदित्य बिरला का अगर आप देखोगे तो मैंने क्या कहा था उस समय, मैंने यहां पर ट्रेड लिए थे, मेरा 1.70 के आसपास मेरा क्या था, स्टॉप लॉस मैंने लगाया था इस कैंडल के नीचे। ठीक है, 3 मिनट से रिवर्सल पैटर्न देके उठा था, हमको 300 रुपए का ऑलमोस्ट उस समय प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया। हमने सोचा कि एटलीस्ट 4 पॉइंट की मूवमेंट तो देगा ही देगा यहाँ पर। ठीक, तो अगर मैं देखूं यहाँ पर इतना मैंने क्या लगाया था, अपना टारगेट लगाया था। लॉस हमारा कितना था 1.75 और टारगेट हमारा इसका 1:3 से ऊपर के आसपास था। तो अभी मैंने यहां पर लॉस बुक किया। अभी देखिए रिकवरी तो हो रही है,
लेकिन मैंने कट कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट पे आपके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, आप 10,000 लेकर आए हो, अभी हमारी करंट कैपिटल 18,000 के आसपास है। और मेन मुद्दे की बात जो ये है कि मैंने जो प्रॉफिट किया था आज का, ठीक 364 का, तो मैंने वो प्रॉफिट को दांव पे लगाया था कि हाँ ठीक है, अगर ये मार्केट रिकवर करता है ये अपना 50 ईएमए से, तो हमें चांसेस है कि हमें प्रॉफिट हो जाएगा। और उसमें मेरे को हो भी रहा था उस समय, 290 300 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था। और कैश पे मैंने ट्रेड किया था क्योंकि हम लोग के पास इतना फंड नहीं है कि हम लोग ऑप्शंस में कर पाए, ठीक है। उसमें मैंने चेक किया था 42,000 के आसपास का आ रहा था उसका एक लॉट, हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं है, तो हमने क्या किया, कैश पे किया। अगर हमारी ट्रेड ये उस पे जाती तो हमारे को 700-800 का प्रॉफिट अच्छा होता, अच्छा वाला 700-800 का प्रॉफिट होता, बट मैंने अपना स्टॉप लॉस ले लिया। अब अगली ट्रेड मैंने जब बनाई, तीसरी के बाद चौथी ट्रेड जो मैंने बनाई बैंक निफ्टी में, उस पे मैंने कितने का प्रॉफिट लिया है पी साइड पे, ये मैंने लिया है पूरा का पूरा 358 रुपीज का, ठीक करेंट नाउ। उस पे मैंने क्या, 2 लॉट से मतलब ट्रेड लिया था, हमारा जो क्वांटिटी थी वो 30 थी, और उस पे मेरा ये था कि 229 पे मैंने खरीदा था और 241 पे मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, आप देखोगे मेरे को 358 के पास हुआ है हमको प्रॉफिट। तो हम लोग क्या थे, ओवरऑल माइनस 138 पे लॉस थे। अभी करंट नाउ जो हमारा पीएनएल है वो 219 हो गया है। अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा पीएनएल है वो ज्यादा आज के दिन नहीं है, हमें डेली 1,000-1,200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 1,300 का भी हुआ था, लेकिन आज कम है। क्यों कम है? एक तो मार्केट साइडवेज चल रहा है, ठीक। अब साइडवेज मार्केट में आपको करना क्या होता है कि कम से कम स्टॉप लॉस दे पाओ, एटलीस्ट आप लॉस में नहीं हो, ठीक है। आपने अपना ब्रोकरेज निकाल लिया, थोड़ा बहुत आपके पास अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा, लेकिन लॉस में नहीं हो। और मेन ये है कि आप जब तक अपने कैपिटल को सेफ नहीं करके रखोगे, हमारे को अपने कैपिटल को बचाना है। आप ये मत सोचना कि आप 22 दिन मार्केट खुलता है, 22 के 22 दिन आप प्रॉफिट लेके निकलोगे, लेकिन आप ये सोचो कि जिस दिन आपका दिन नहीं है उस दिन आप ब्रेक इवन पे निकल रहे हो। किस पे निकल रहे हो? ब्रेक इवन पे। तो हमारा ये दिन ब्रेक इवन पे ही है, इसमें हमने कोई प्रॉफिट नहीं उखाड़ा है कोई इतना ज्यादा, ब्रेक इवन पे है। दूसरी एक चीज मैं अगर आपको बताऊं ब्रेक इवन के साथ साथ, कि हम लोग इस पे, अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमने कॉल पे लिया, पुट पे लिया, फिर एक आदित्य बिरला फैशन पे लिया, हम लोगों ने इस पे 4 ट्रेड बना ली है। इसमें मेरे को क्या हुआ, 2 पे प्रॉफिट हुआ और 2 पे हमारे एसएल लगे, ठीक है। 2 पे प्रॉफिट और 2 हमारे एसएल लगे। मैं ओवरऑल क्या हूं, प्रॉफिट में हूं 219। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि आप देखोगे मैं छोटा स्टॉप लॉस रखता हूं। क्या रखता हूं? छोटा स्टॉप लॉस, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, ऐसे ऐसे पॉइंट के तो मैं स्टॉप लॉस रखता हूं। तो ऐसे अगर आप लोग ट्रेड बनाओगे तो आप लोग देखना डे बाय डे इंप्रूव करते जाओगे। आप चाहे बिगिनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, चाहे आप क्या हो, मतलब एडवांस लेवल के भी ट्रेडर हो, आपके पास बहुत पैसा, लेकिन आपका जो माइंड सेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि छोटे स्टॉप लॉस टारगेट अपने को लेना ही लेना है। और मार्केट वैसे हम लोग को ज्यादा उम्मीद नहीं करनी है कि एक दिन में हम लोग करोड़पति बन जाए। कोई बात नहीं, कभी कभार का मार्केट होता है जो ब्रेक इवन पे भी निकाल देता है, वो अलग चीज है। सो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि आज का सेशन कंप्लीट हुआ है और उस पे मैंने गुड बाय नहीं किया, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने लास्ट में जो मैंने आपको पीएनएल शो किया उसी पे अपना आज पूरा का पूरा सिस्टम हमने क्लोज किया। और आज का जो मार्केट था ना, बहुत ज्यादा चॉपी मार्केट था। उसके बाद लास्ट में जो मूवमेंट मिली है पुट साइड पे, वही हमने एक लास्ट जो तीसरी ट्रेड थी हमने उसमें मतलब कैप्चर करने का कोशिश किया और उसी ट्रेड में हम लोगों ने अपना पूरा डे क्लोज किया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।